हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ के बारे में पीआरटी 125 के लिए। देखिए, आपका एग्ज़ाम हो चुका है और जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हुआ है उन्हें खुद ये भी पता होगा कि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो कैसा था। वैसे तो आप लोगों से बहुत सारे लोग कह देते हैं कि पेपर बहुत ईजी था। ये कहना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना होता है तो उन्हें ही पता होता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था एक्चुअल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाली हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर देखा, उसको एनालाइज किया, उसके बाद ही ये कट ऑफ की लिस्ट मैंने बताई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कट ऑफ है ना आपकी, ऐसे ही हवा में कह देना बहुत ही बेकार होगा, इसीलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर गैस करी जाती हैं। जैसे कट ऑफ जो है हमारी डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर, फिर डिपेंड करती है कि कितने आवेदन हुए हैं, उसके बाद इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट फाइट करने वाले हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के लिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आपको कह देते होंगे कि कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी। पहले सारा एनालाइज करना होता है, उसके बाद आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कहने का मतलब है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए डिटेल में हम जानते हैं कि कितने आपके टोटल पद थे, कितने आवेदन हुए हैं और एक सीट के लिए कितने लोग फाइट करेंगे। उसके बाद हम कट ऑफ की पूरी लिस्ट देखेंगे कि मेल कैंडिडेट की क्या जाएगी, फीमेल की क्या जाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अदर स्टेट वाले हैं उनका डाउट रहता है तो वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुल पद, टोटल वैकेंसीज कितनी थी 125 के लिए टीआरई 3.0 में 28,026 थी। ठीक है, टोटल पद। और आवेदन कितने हुए हैं आप देख सकते हैं, इतने आपके आवेदन हुए हैं। प्रति सीट फाइट 5.73। अब देखिए फ्रेंड्स, आवेदन भले ही इतने हुए हैं, बट जितने आवेदन होते हैं ना 100% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाता है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होते हैं ना, अगर उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, या तो वो जाते ही नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में आवेदन कितने हुए हैं इतनों ने ही एग्ज़ाम दिया है ये कहना गलत होगा। तो इससे भी कम लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम देने जाते भी हैं उनमें से ऐसा नहीं होता कि सभी स्टूडेंट्स की एकदम 100% प्रिपरेशन अच्छी होगी। कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो चलो देख आते हैं कि पेपर कैसा आता है, इसके बाद जब नेक्स्ट आएगा वहाँ पर और मेहनत करेंगे। ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, आपको ये चीज़ पता होगी, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती की अब बिल्कुल भी कमी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अभी ये टीआरई 4.0 आपका आने वाला है, ये आपका हो जाएगा नवंबर-दिसंबर 2024 में। और टीआरई 4.0 में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आनी है फ्रेंड्स। 1 लाख प्लस तो इन्होंने पहले ही बोला था, और अब इससे भी ज़्यादा आएंगी। ज़्यादा इसलिए क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 का आप जानते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है अभी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, पटना हाई कोर्ट का। तो उसके बाद देखा जा रहा है कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, और जब वो सब ऐड ऑन होंगी ना सप्लीमेंट्री के बाद, वो सारी आपकी मिला करके टीआरई 4 में आएंगी। ठीक है, तो टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। तो इस बार जिन स्टूडेंट्स का हो गया है वो तो अच्छी बात है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो अपना मोटिवेशन बना के रखिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि 4.0 आपके सामने है और वहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ। तो देखिए, प्रति सीट फाइट, यानी कि एक सीट के लिए कितने लोग फाइट करेंगे, आप ये मानकर चल सकते हैं एक सीट के लिए 5 पर्सन जो है उम्मीदवार में है। ठीक, चलिए अब हम कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, मेल फीमेल एंड जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें, यूआर जनरल जिन्हें हम कहते हैं, तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ है ना लगभग 80 से 85 के बीच में जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी फ्रेंड्स। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि जैसे टीआरई 2 में जो कट ऑफ है आपकी वो 90 से ऊपर गई थी सारे सब्जेक्ट में, तो इस बार भी वैसे ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पिछली बार आपने ये भी देखा था कि मोस्टली स्टूडेंट्स, मैं मोस्टली बोल रही हूँ क्योंकि 50% ऐसे ही निकले जो फर्जी तरीके से वहाँ पर भर्ती हो गए थे। ठीक है, उनका सिलेक्शन हो गया था, और अभी एक एक करके वो बाहर किए जा रहे हैं। अभी एक डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में बताऊँ तो 15 शिक्षक और बाहर कर दिए गए हैं। रीज़न यही है कि डॉक्यूमेंट उनके गलत तरीके से वहाँ पर उन्होंने दिखाए थे। ठीक है, और देखने वाले जो लोग थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, पता नहीं उन्होंने क्या देखा और सिलेक्शन देते गए। तो ये चीज़ें, लेकिन इस बार ये कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका टीआरई 3 का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हुआ है, और उसी तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक एक चीज़ आपकी चेक करी जाएगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
तो अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की, तो 80 से 85 आपकी कट ऑफ जाएगी। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप ये मानिए कि आप सेफ़ हैं। और अनरिजर्व्ड फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 75 से 80 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेल और फीमेल में डिफरेंस रहता है। फीमेल की कट ऑफ डाउन जाएगी, आप देखेंगे जब लिस्ट आएगी आप खुद भी ये चीज़ देख पाएंगे। EWS की अगर हम बात करें तो EWS में मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जा सकती है 75 से 80 के बीच में, ठीक है। अगर आप इतने मार्क्स ला रहे हैं, इतने मार्क्स के बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट 75 से 80 ही जाएगा, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फैक्टर्स बताए ना, कट ऑफ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, कितने आवेदन हुए हैं, ये सारी चीज़ें। और EWS फीमेल की कट ऑफ जाएगी 65 से 70 के बीच में, ठीक है। उसके बाद EBC की अगर बात करें तो EBC मेल कैंडिडेट की 65 से 70 के बीच में जाने के चांसेस हैं, और EBC फीमेल में 60 से 65 के बीच में जाने के पूरे चांसेस हैं। अगर BC की बात करें तो BC मेल की 60 से 65 और BC फीमेल की 55 से 60 के बीच में जाने के चांसेस हैं। SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट, और अगर आपके 55 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप खुद को सेफ़ मानिए, और अगर फीमेल के हैं 50 से 55 तो आप भी खुद को सेफ़ मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए ST कैटेगरी। ST में मेल कैंडिडेट की 50 से 55 और ST फीमेल की 45 से 50 के बीच में जाने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर हम PH कैटेगरी की बात करें, फिजिकली हैंडीकैप जिन्हें दिव्यांग अभ्यर्थी कहते हैं, मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 44 से 47 के बीच में और फीमेल की 42 से 45 के बीच में, PH कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सभी कैटेगरी वाइज आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन ये आता है कि अदर स्टेट वाले कहाँ पर आएंगे। तो देखिए, बिहार को छोड़कर अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अदर स्टेट के SC हों, चाहे जनरल हों, चाहे ST हों, चाहे OBC हों, चाहे PH हों, आप सभी को बिहार में जनरल में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ पहले ही आपको मैंने बताई हुई थी, है ना। तो आपकी जो कट ऑफ है आपको देखना है इसमें सिर्फ अनरिजर्व्ड में अदर स्टेट वाले, ठीक है। अदर स्टेट अनरिजर्व्ड मेल और अदर स्टेट अनरिजर्व्ड फीमेल, अगर इतने के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप भी खुद को सेफ मान सकते हैं। बाकी देखिए फ्रेंड्स, वैसे एनालिसिस तो आपको सभी लोगों ने करा दिया है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अभी आपकी ऑफिशियल आंसर की आनी बाकी है। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तब तक आप लोग इन सारी चीज़ों को एकदम एक्यूरेट मानते हुए मत चलिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको ये डेटा बताया है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब हम वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का, और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आपको चैनल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स आएगी आपको टाइम से यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 1 to 5 PRT वालों के मार्क्स कितने बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और मेल हैं या फिर फीमेल हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। और देखिए, अगर इस बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो TRE 4 का आप वेट करिए, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी, और वहाँ पर सिलेक्शन लेने का आप 100% प्रिपरेशन कीजिए और मन बना लीजिए, ठीक है। और आप जानते हैं, अगर आप BPSC TRE में बैठना चाहते हैं तो आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए, और CTET का जो नेक्स्ट CTET है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। तो CTET की क्लासेस हमारी बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं, आप चैनल से जुड़ जाइएगा। पिछली बार भी हमने CTET की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करी थी, और अभी आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो रहा है। विद इन अ वीक आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स शिक्षक भर्ती की आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक। तो आज के लिए छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, जब भी आंसर की वगैरह आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपका जो रिज़ल्ट है, इन्होंने बोला है रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का टाइम अगस्त में ये आपका रिज़ल्ट दे देंगे, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है BPSC ने, ठीक है। नोटिस के थ्रू बताया था मैंने आपको। तो जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।